हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपको जो हिंदी का जो मेधा का जो बुक है उसका जो पानी है अनमोल नामक जो पार्ट है उसका जो कंप्लीट जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको जो डिफरेंट जो चैप्टर्स के जो सोल्यूशन है वो मिलता रहे। चलिए जो फर्स्ट जो प्रश्न देखे आपका, तो क नंबर का आता है कि बेताल किससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था। तो उत्तर में हो जाएगा बेताल विक्रम से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। फिर आपका दूसरा नंबर आता है ख नंबर का, गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर किसका इंतजार कर रहे थे। तो उत्तर हो जाएगा गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर पानी के सरकारी टैंकर का इंतजार कर रहे थे। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का, जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता गांव वालों को क्या समझा रहा था। तो जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता गांव वाले को वर्षा जल के संग्रहण के बारे में समझा रहा था। फिर आपका अगला आता है दूसरे नंबर का जो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसमें क नंबर का आता है कि बेताल कहानी सुनाने से पहले विक्रम को कहां ले गया। उत्तर आएगा बेताल कहानी सुनाने से पहले विक्रम को एक गांव में ले गया। फिर आपका ख नंबर आता है, हम सबको पानी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा, श्याम किशोर ने ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर आपका है कि राम किशोर ने कहा कि मेह बाबा तो हर वर्ष आता है, पर जब तक वर्षा रहती है तब हम अपने घरों में पानी के मटके भरकर रखते हैं और वर्षा खत्म होने के बाद वही स्थिति हो जाती है, इसलिए श्याम किशोर ने ऐसा कहा, हम सबको पानी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। फिर आपका अगला ग नंबर का आता है, ग नंबर के प्रश्न, राम किशोर के दादाजी क्या कहते थे। तो उत्तर में आपका हो जाएगा राम किशोर के दादाजी कहते थे कि गांव वाले हर अमावस्या और पूर्णिमा को जल स्रोतों की सफाई हेतु श्रमदान किया करते थे, उससे वर्षा ऋतु में जल तालाब में पानी अच्छा जमा हो जाता था। मतलब श्याम किशोर के दादाजी गांव वाले जो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, गांव वाले ही बताते थे कि उस समय भाई वो लोग श्रमदान करते थे जिससे वर्षा ऋतु में तालाब में पानी भर जाता था। फिर आपका अगला आता है कि घ नंबर का, कि विक्रम की पीठ पर से उतरकर बेताल कब भाग गया। तो उत्तर हो जाएगा जब विक्रम बेताल के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तब बेताल विक्रम की पीठ पर से उतरकर भाग गए। इस कहानी में आपने सुना होगा विक्रम बेताल की जो कहानी है, तो जो विक्रम के जो पीठ पर जो है बेताल बैठ रहता है, जब तक वो कहानी जो है वो पूरा क्या उसके कहानी का जो उत्तर है वो देते रहता है तब तक वो बैठ रहता है। वो जैसे कहानी जवाब नहीं दे पाता है प्रश्नों के तब वो भग जाता है। फिर आपका अगला आएगा, पाठ के अंत में एक गाना आया है, उस गाने का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा पानी अनमोल है, इसे बचाकर रखना चाहिए, पानी के बिना जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वर्षा के जल को जमा करने से वह हमारे काम आ जाएगा, इसलिए हमें पानी बचाकर रखना चाहिए। तो ये जो पाठ के जो अंत में जो गाना आया था उस गाने का क्या है अर्थ है कि पानी जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उसको हमें बचा कर रखना है, वर्षा के जल के भी पानी को हमें संरक्षित करना है। फिर आपका अगला आता है, बताइए कि ये वाक्य किसने किससे कहे और क्यों कहे। उत्तर हो जाएगा यह तो अपना खुद का काम है, अपने काम के लिए कैसा पैसा। तो ये जो आपका वाक्य है तो इसका उत्तर क्या है, यह वाक्य राम किशोर ने ग्रामवासी से कहा जब उनसे पूछा कि तालाब की सफाई के लिए पैसे कौन देगा। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का, देख नहीं रहे हो हम तालाब की सफाई कर रहे हैं, हमें तंग मत करो। यह वाक्य कार्यकर्ता ने जब कुछ कहना चाहा तब राम किशोर ने ऐसा कहा। फिर आपका अगला आता है ग नंबर का, रास्ते में कहीं दूसरे गांव वालों ने खाली करवा लिया होगा, टैंकर आने में देरी की बात जब राम किशोर ने कही तब श्याम किशोर ने ऐसा कहा। फिर आपका अगला आता है जीने की राह। जीने की राह में आपका पहला जो प्रश्न है, वर्षा जल का संग्रहण करके उसे किन किन कामों में लाया जा सकता है। तो वर्षा जल का जो संग्रहण करके बागवानी में, हमारे जो वाहन है गाड़ी वगैरह उसको धोने में, नहाने में के काम में लाया जा सकता है। फिर आपका अगला आता है दूसरे नंबर का, हम अपने घरों में जल की बचत किस प्रकार कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जिस समय ब्रश कर रहे हो उस समय नलों को खुला ना छोड़े, झरने के स्थान पर हम
बाल्टी में पानी भरकर नहा सकते हैं। मतलब हम जो है जो फुहारे के रूप में जो नहाते हैं, है ना, तो उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बाल्टी में पानी भरकर नहा सकते हैं। बेकार पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। जैसे आपकी सब्जियां वगैरह धोने से जो पानी बच गया तो उसको हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। जितना पानी पीना हो गिलास में उतना पानी हमें लेना चाहिए, ताकि जो है पानी वेस्ट ना हो। तो ये जो दूसरे का उत्तर हुआ। फिर आपको आगे आता है भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में इन वाक्यों में निर्देशानुसार शब्द रेखांकित कीजिए। ये जो वाक्य जैसे मैं बाबा तो हर वर्ष आता है, तो विशेषण शब्द है, तो हर यहाँ पर विशेषण है, रेखांकित कर दिया गया है। तुझे गांव लिए चलता हूँ, तो ये जो शहर का जो विलोम शब्द, शहर का विलोम शब्द गांव है, तो गांव को रेखांकित किया गया है। गांव वाले चिंतित हो जाते हैं, तो ये विशेषण शब्द आपको, तो चिंतित क्या है, विशेषण शब्द है। गांव का तालाब साफ किया जाना चाहिए, तो जलाशय का समानार्थी शब्द आपका क्या है, तालाब है। तू तो स्वयं समझदार है, निजवाचक सर्वनाम, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। फिर आपका आता है वर्षा का जल जमा करके रख लो, नीर का समानार्थी शब्द क्या है, जल है। और लास्ट में आता है रामकिशोर तालाब की सफाई कर रहा है, जातिवाचक, तो तालाब क्या है, जातिवाचक है। फिर आपका तीसरा नंबर आता है भाषा की दुनिया में इन शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग आपको अलग करने हैं। पहला है प्रयोग, तो प्र जो है उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, योग है। अकाल में अ उपसर्ग है और काल जो है मूल शब्द है। गंभीरता में गंभीर मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है। यहाँ पर सरकारी, सरकारी में आपका क्या है, मूल शब्द सरकार है और ई जो है आपका प्रत्यय है। सफाई, सफाई में साफ प्लस आई, मतलब साफ मूल शब्द है और अकाई जो है आई जो है प्रत्यय है। समझदार, समझदार में समझ मूल शब्द है और दार जो है आपका क्या है, प्रत्यय है। चिंतित है, तो चिंता जो है मूल शब्द है और इत जो है उसमें प्रत्यय लगा हुआ है। फिर आपका आखिरी आता है एकत्रित, एकत्रित में एकत्र जो है मूल शब्द है और इत जो है आपका प्रत्यय है। तो इस तरीके से अगला जो आता है आपका चौथा नंबर का, इन शब्दों के तीन तीन समानार्थी शब्द लिखिए। आपको तीन तीन समानार्थी शब्द लिखना है। पानी, तो जल, नीर, अंबु, ये जो उसका समानार्थी शब्द हुआ। वर्षा, वृष्टि, मेघ, बारिश, या फिर मेघ भी हम जिसे कहते हैं। तालाब, तालाब में जलाशय, पोखर, सरोवर। फिर आपका बादल, बादल का जो है क्या हो जाएगा, मेघ, घन, अम्बुद। फिर आपका अगला आता है घर, घर में क्या हो जाएगा, गृह, भवन, निकेतन। तो इस तरीके से ये समानार्थी शब्द। अगला आता है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। सफाई, तो स्वच्छ भारत मिशन से शहरों में सफाई रहती है। फिर आपका आता है समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना ही होगा। फिर आपका आता है चिंतित, विद्यार्थी परीक्षा के परिणाम से चिंतित थे। फिर आपका आता है प्रार्थना, वह सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। तो ये जो शब्दों से क्या बनाया गया है, वाक्य बनाए गए। फिर आपका जो उत्तर जो सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है, स्थिति, वर्षा, बूंद या फिर आपका तालाब। तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा, तालाब एक पुल्लिंग शब्द है। फिर आपका अगला आता है इनमें से प्रेरणात्मक क्रिया है कौन सा, समझ, समझना, समझाना या फिर आपका समझदार। तो उत्तर में आपका हो जाएगा समझाना, ये प्रेरणात्मक क्रिया है। फिर आपका अगला आता है इस वाक्य में रेखांकित शब्द एक वचन के रूप में। एक वचन में कौन सा, गांव वाले श्रमदान किए करते थे। गांव वाला कार्यकर्ता से कुछ पूछ रहा था। गांव वालों ने तालाब की सफाई शुरू की कर दी, या फिर गांव वाले हाथों में तख्तियां लिए थे। तो ये जो आपका जो दूसरे नंबर का है गांव वाला, ये जो है आपका क्या है, एक वचन है। ये गांव वाले ये है बहुवचन है, गांव वालों ये भी बहुवचन है, तख्तियां ये भी आपका क्या है, बहुवचन है। फिर आपका जो रचना का जो संसार आता है, यहाँ पर आपका जो पहला आ जाए कि जल के विभिन्न स्रोत, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना है। तो जल के जो महत्वपूर्ण जो स्रोत है उसको दो समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। सतही जल, सतही जल में आपके जो नदियों, झीलों में जो आदि में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः बारिश का पानी आता है। भूजल में हम देखें तो भूमि रिसने वाला वर्षा जल है। नदियां जो भू सतह के नीचे गायब हो जाती है और पिघलने वाली जो वर्ग जो भूजल के जो स्रोत के रूप में आते हैं, जिसे हम ट्यूबवेल वगैरह से, कुएं वगैरह के माध्यम से भूजल को हम निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। फिर आपका जो दूसरा नंबर का प्रश्न आता है रचना के संसार में जल चेतना संस्था के जो संयोजक को पत्र लिखना है, उसकी गतिविधि की जानकारी लेना है, साथ ही साथ उनके साथ जो आप जुड़ना चाहते हैं ये भी आपको बताना है। तो उत्तर में हो जाएगा संयोजक महोदय जी, जल चेतना संस्था बिलासपुर। प्रिय संयोजक महोदय जी, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी जो संस्था है जल संरक्षण के लिए बहुत प्रयास कर रही है। लोगों ने पानी के महत्व को कभी नहीं समझा और आज भी इनका समझदारी से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किंतु आपकी संस्था लोगों को जिस तरह से जागरूक कर रही है वह बहुत ही सराहनीय है। आपकी संस्था के द्वारा भविष्य में जल चेतना से संबंधित होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करें, क्योंकि आपके माध्यम से मैं भी इस मुहिम में सम्मिलित होना चाहता हूं।
तो धन्यवाद भौदी आपका राजेश निगम, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दूसरा नंबर का प्रश्न क्या हो, रचना के संसार में। तीसरा, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं जहां एक तालाब है, उस तालाब को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या प्रयास करना चाहेंगे, कक्षा में आपको बताना है। तो उत्तर में जाए, तालाब को साफ सुथरा रखने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। तालाब के आसपास कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, तालाब किनारे में पेड़ लगाना चाहिए, हमें प्रदूषणकारी रसायनों का उपयोग किए हुए जल को तालाब के पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे जो है हमारा जो है क्या रहेगा, साफ सुथरा तालाब रहेगा और उस पानी का हम बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। चौथा आएगा विक्रम और बेताल की कोई कहानी पढ़ना है आपको। तो यहाँ पर आता है कि कलिंग देश के जो शोभावती का राजा प्रद्युम्न था, वही एक ब्राह्मण का लड़का देवसोम रहता था, जिसने सारी विद्या सीख ली थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप बहुत दुखी हुए। शमशान में रोने की आवाज सुनकर एक योगी बाहर आया, पहले खूब हंसा, फिर रोया और फिर उस लड़के के शरीर में प्रवेश कर गया। वो जिंदा हो गया। सब खुश हो गए और तपस्या करने लगा। तो इतना कहकर बेताल बोला, राजन यह बताओ कि यह योगी पहले क्यों रोया फिर क्यों हंसा। तो एक कहानी है विक्रम और बेताल की जो कहानी, जिसका जो जो बहुत ही छोटा रूप है। ये जो डिटेल में आप पढ़ोगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता सकता, इसलिए आपको यहाँ पर शॉर्ट में बहुत ही छोटे रूप में आपके लिए मैं ला दिया हूँ। फिर आपका अगला आता है लास्ट जो है आपका, बेताल का वास्तविक नाम बेताल भट्ट था। वह राजा विक्रम के दरबार में 9 रत्नों में से एक था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर राजा विक्रम का वास्तविक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। उसके 9 रत्नों में से एक थे बेताल भट्ट। इन्होंने ही जो बेताल जो 25 जो नामक जो 25 कथाओं से युक्त एक कथा ग्रंथ की रचना किए हैं। तो ये जो कुछ जो पॉइंट्स जो आप उससे संबंधित लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा आपके जो ये जो अध्याय से संबंधित जितने भी जो प्रश्नों के जो उत्तर है वो मेरे द्वारा आपको दे दिए गए। आशा करता हूँ यह जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होगा। अगर वीडियो जो है हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, मेरे से कांटेक्ट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपके और जो ज्यादा जो अध्याय है उसके प्रश्नों के उत्तर के साथ। सो ओके, थैंक यू।